नाना मियाँ मामू नहीं आए? हाँ नहीं, वो गए हैं किसी काम से, आ जाएंगे। हैं? तुम्हें बड़ी याद आ रही है मामू की, बड़ा प्यार आ रहा है उन पे, बड़ी जल्दी उनको बुलाने की खैरियत है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो ऐसे ही क्यों पूछ रही हो? सीधा सीधा पूछो ना कि सरमत क्यों नहीं आया। ऐसे क्या देख रही? बेटा सब पता है मुझे, उसे भी अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कुछ भी नहीं। आपसे एक सवाल पूछूं मैं? अगर मोहब्बत दिल से होती है तो इंसान पागल कैसे होता है? बड़ा गहरा सवाल किया है मैडम ज़ारा आपने। थैंक्स। अब जवाब दें। बेटा जी, मोहब्बत से दिल से नहीं होती, दिमाग से भी होती है, जज्बात से भी होती है। और अगर दिलो दिमाग में लड़ाई हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और अगर वो गड़बड़ हो जाए तो फिर इंसान क्या करे? अब मैं एक बात पूछूं बेटा, मुझे लगता था कि मेरी ज़ारा सब कुछ हैंडल कर सकती है, लेकिन तुम कुछ बदल बदल सी क्यों रही हो? हाँ तो क्या खुद को बदलना गलत बात है? नहीं नहीं, अगर तुम सोच समझ के खुद अपने लिए अपने आप को बदल रही हो तो कोई मजाक नहीं। लेकिन बेटा अगर किसी और की खातिर बदल रही हो तो अच्छी तरह सोच लो कि वो शख्स इस काबिल है या नहीं। हाँ तो आपसे तो कभी पैसे नहीं मांगे ना मैंने। अब जब मैं काम शुरू कर ही लूंगा तो तभी आप रक्षी को घर भेज दीजिएगा। रक्षी जो है ना, वो मेरी बेटी है और उसका भाई अभी भी सलामत है। हाँ ठीक उसी तरह जैसे आपके भाई ने आपको रखा हुआ है। मुनव्वर, तुमने मुझे अभी तक अपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए। कैसे सेंड करूं यार, पासपोर्ट ही एक्सपायर होने वाला है। ओहो, अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ना एक ट्रैवल एजेंट का नंबर दे रही हूँ, वो तुम्हारा अर्जेंट बेसिस पे पासपोर्ट बनवा देगा। लेकिन तुम ये मीटिंग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, याद रखना मुनव्वर। तो ये हो रहा है बिजनेस। अब समझ में आया मुनव्वर, तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ क्यों चेंज हो रहा है। जो मैंने किया तुम्हारे साथ, अब ये लड़की तुम्हें मुझसे वैसे ही छीन रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की? तो ये बिजनेस चल रहे थे ना तुम्हारे? हाँ, तुमने पैसों को लालच देकर मुझसे शादी करना चाहिए, अब शादी कर ली है, रहना चाहती हूँ रहो। और रही बात बिजनेस की, तो हाँ मैं बिजनेस कर रहा था, समझी? काश मैं समझती। तो समझना क्या है इसमें, जाना है चली जाओ। हाँ मैं रोकूंगा नहीं। मैं चली जाती, लेकिन नहीं जा सकती, क्योंकि
कि तुम बाप बनने वाले हो। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जा सकती। सुना ही नहीं। ये खबर तुम ऐसे सुनोगे, मैंने सोचा नहीं था मुनव्वर। ऐसे कैसे बदल सकते हो? शायद ये मेरे उसकी एक ही सजा है जो तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने सारा के साथ किया था। हाँ आदिल, हाँ बेटा तुम जरा जारा को पिक करते हुए आना। जारा को मैंने कह दिया है कि तुम ही उसे पिक करोगे। मुझे बात करनी है। तुम अपनी सारी बातें एक ही दफा क्यों नहीं कर लेते? मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं रहा। बच्चियां हैं इसलिए मजबूरी है, बात करनी पड़ती है। अगर हमारे बीच सब कुछ ना हुआ होता ना शाजिया, तो आज शायद तुम मुझसे भी थोड़ी प्यार से बात करते। ठीक कह रहे हो। उस रात अगर मैं फरहत की बात ना मानती तो शायद आज बात कुछ और होती। इन बातों का फायदा कोई नहीं है। इस वक्त मैं फरहत के बारे में बात करना चाह रही हूँ। आपकी बहन है, बेहतर है आप खुद उससे बात कर लें। क्या हुआ क्या? उसकी जो हरकतें हैं, मेरी बेटी बहू बनने जा रही है तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी एक बात मानोगे शाजिया? देखो आदिल से तो मैं बात कर लूंगा, समझा लूंगा उससे, लेकिन तुम फरहत से बात ना किया कर। यही तो प्रॉब्लम है, वो खुद आके बात करती है। तो इग्नोर कर दिया करो उसे, जैसे मुझे करती हो। What? ठीक है, बैड न्यूज है। क्या हुआ? हमारे सिंगापुर वाले क्लाइंट की सडन डेथ हो गई है। ये मुनव्वर हम पे बहुत भारी पड़ रहा है। सब कुछ उसके पासपोर्ट लेट होने की वजह से हुआ है। ना उसका पासपोर्ट लेट होता, ना हमारा क्लाइंट मरता, ना हमारे पैसे। क्या करूं मैं इसका? रिलैक्स मिर्जा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। और हमारे बिजनेस में तो ऐसा होता रहता है ना। कौन सा पहली बार ऐसा हुआ है? कोई और क्लाइंट मिल जाएगा ना। अच्छा आप मुझे बताओ, इसका क्या करना है? अभी के लिए तो ये बेकार हो गया है ना। नहीं, बेकार नहीं होने दूंगा मैं। करता हूं कुछ। तो फिर क्या करना है अब इसका? इंतजार करूंगा जब तक इसका कोई मैच नहीं मिल जाता। मेरे से ये काम क्यों नहीं करते हो? अगर बाहर कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा तो लोकल कोई देख लो। गुड, मैं बात करता हूं। मामू ने कॉल किया था तो इसलिए आ गया। हाँ बताओ, बाबा ने बता दिया था। मुझे भी बता दिया था। हाँ रक्षी, भाई क्या हुआ? मुझे जरूरत है आपकी। मैं आ रहा हूं। सुनो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ और मुझे रक्षी के पास जाना है। नहीं आदिल, तुम एक काम करो, बहुत ज्यादा देर हो जाएगी अगर तुम मुझे घर ड्रॉप करोगे। तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम्हें सही लगता है तो मुझे साथ ले जाओ। ठीक है। भाई मैंने ही मैसेजेस किए थे सारा के,
नंबर पे मुनव्वर के नाम से, और उसके फ़ोन पर भी मैंने ही मुनव्वर के नाम से नंबर सेव किया था। और मेरी और मम्मा की वजह से वो घर से भागी थी। ये सब कुछ अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारा की बद्दुआ लग गई। लक्ष्मी सीधा सीधा बताओ क्या हुआ है। मुनव्वर किसी और में इन्वॉल्व है। तुम्हें कैसे पता चला? आई मीन तुम्हारी मदर इन लॉ को पता है? नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता मुनव्वर के बारे में। मुनव्वर है कहाँ? भाई मैं नहीं जानती, वो तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा है। तुम मेरे साथ घर आओ, हम मामा को बताते हैं। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना वहां। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं भी उनकी तरह तलाक लेकर घर में बैठ जाऊं। अपनी खुदगर्जी की वजह से वैसे ही मामू की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी उन्होंने। ज़ारा, तुम्हारी वजह से मुझे मुनव्वर मिला है, जबकि सारा के साथ हमने कितना बुरा किया। तुम प्लीज उससे कहो कि वो मुझे माफ कर दे। मैं अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती, और अपने बच्चे को बिना बाप के नहीं पालना चाहती मैं। चलो भाई, मुंह मीठा करो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अरे बेटा बैठो ना, खड़े क्यों हो गए? आदिल, तुम्हें पता है बेटा तुम मामू बनने वाले हो, और सारा तुम सारा ही हो ना, तुम खाला बनने वाली हो। मैं असल में सारा नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या उसकी जुड़वा बहन हो? लक्ष्मी, तुमने इनको बताया नहीं? जी, मैं उसकी जुड़वा बहन ही हूँ। मेरा नाम ज़ारा है। एक तो तुम लोग ना बहुत मजाक करते हो। चलो मिठाई खाओ, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। बस कर दो तुम दोनों, इमोशनल कर रहे हो। भाई, सारा आपको बचपन से पसंद करती है। आप प्लीज मम्मा के कहने पे मामू को इनकार मत करना। मैं इनकार नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। मैं घर जाके ये गुड न्यूज़ सबको बताऊंगा। मम्मा को मत बताइएगा प्लीज। क्या हो गया रक्षी? ऐसे मौके पर तो मामा को तो बताना चाहिए। जानती हूँ मैं ऐसे मौके पर हर लड़की को अपनी माँ की जरूरत होती है, पर मुझे नहीं है, क्योंकि वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहती है और मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहती। तुम्हें मुनव्वर को कॉल करनी चाहिए, उससे मिल लो तुम। मैंने कॉल की थी लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तुमने उसका पता नहीं लगाया? किसी से पूछ रहा था उसके बारे में? देखो, अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता तो मैं शादी होने ही नहीं देता। और रक्षी मान जाती। जितना मैं रक्षी को जानी हूँ ना, मुझे एक बात तो पता चल गई है कि उसको किसी की बात समझाने से समझ नहीं आती। जब तक वो खुद एक्सपीरियंस ना कर ले, वो चुप नहीं होती। लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि as I was saying कि आई एम ग्रेटफुल वो अपना नुकसान तो नहीं करेगी अब। उठा लो तुम।
नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। ज़ारा, कहीं तुम सरमत को भी यूज तो नहीं कर रही? मेरे साथ भी तो आ सकते थे तुम लोग। अब्बा जी, ये बात तो आप अपने पोते से पूछें। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मैंने पूछा था इससे, साफ मना कर दिया। अपनी माँ से कह रहा है कि चलना है। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? अभी तो खुद चल रहा है, लगता है ज़ारा से मुलाकात नहीं हो रही है। साहबजादे, चल चल के क्या चीन तक जाओगे? वक्त पर आ जाता है, यहाँ तुम्हारी मुलाकात हो जाती है उससे। ज़ारा यहाँ थी? हाँ, अब तो चली गई वो आदिल के साथ अपने घर। मुझे पप्पू के घर जाना है। भाई क्यों जाना है? टिक कर एक जगह बैठ जाओ, इंतजार करो सब्र से। अब बारात ही लेके जाएंगे तुम्हारी। मैं आता हूँ। मेरा काम हो गया क्या? ऑलमोस्ट। सच्ची? मगर शोर मत करना, अभी मामू को बताया नहीं है। आप प्लीज बताएगा भी नहीं। ऐसे एक और भी न्यूज़ है, बाद में बताता हूँ। मैं बाबा को कॉल करके आती हूँ। आदिल जी। आज जिस तरीके से सारा ने मुझसे बदतमीजी की है ना, मैं उसे अपनी बहू हरगिज नहीं बनाना चाहती। अगर वो अपनी माँ और बहन के कहने पर इस तरीके से बिहेव कर सकती है तो आगे पता नहीं क्या करेगी। तुम भाईजान को जाके इनकार कर दो। लेकिन मैं सारा से ही शादी करूंगा। तो ठीक है, भाईजान से जाके कह दो कि वो अपनी सारी जायदाद और बिजनेस तुम्हारे नाम कर दे, फिर मैं मान जाऊंगी। वरना हम इस पोर्शन को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मगर आप ये घर छोड़ के कैसे जा सकती हैं? इस घर ने तो आपको हमेशा अपने पनाह में रखा है। तुम कब से इतनी किताबें बातें करने लगे? हाँ, तुम उनके लिए अपनी माँ को छोड़ोगे। उन औरतों के यहाँ होते हुए मैं अपने भाईजान के साथ नहीं रख सकती। मेरे लिए मेरी औलाद ही काफी है। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं यहीं रहूं, तो भाईजान को बोल दो कि बिजनेस, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो मेरे नाम करते, वरना मैं बता रही हूं बहुत बुरा होगा। क्या मैं वाकई सेल्फिश हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल सेल्फिश नहीं हूँ। आदिल ने मुझे हर्ट करने के लिए कहा था ताकि मैं उसके बारे में नहीं सोचूं। नहीं, मुझे नहीं सोचना। मैं सरमत को कॉल कर लेती हूँ। हाँ, वो भाई मेरे बारे में गलत ना सोचे। हेलो सरमत, ये तुम इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? तुम्हें एक दफा एटीट्यूड दिखाया तो मैं फौरन फील हो गया, और जो तुम शुरू से मुझे दिखाती आ रही हो उसका क्या? तुम तो मेरे दोस्त हो ना। हाँ, वही दोस्त जिसको तुम अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती हो। वैसे पता है मुझे क्या लगता है ज़ारा? मुझे लगता है तुम मुझे दोस्त भी नहीं समझती हो। अब तुम्हें कोई मिल गया है ना। ज़ारा, कहीं तुम सरमत को भी यूज तो नहीं कर रही? ये सब कुछ क्या चला था? ये क्या बात कर रहे थे तुम ज़ारा से? हाँ बताओ। एक सेकंड आराम से, कुछ भी बात नहीं कर रहा, तंग करा था उसको मैं तो, खाली नॉर्मल बात थी। ये मजाक था? मैं अगर इस किस्म की बातें करनी है ना तो मैं तुम्हारे अम्मा बाबा का इंतजार नहीं करूंगा, खुद कैंसिल कर दूंगा तुम्हारा ये रिश्ता। क्यों कैंसिल कराएंगे? आपने कुछ सुना है? ऐसे कैसे कैंसिल करा देंगे आप? ये तुम क्या कह रहे थे ज़ारा से? और क्या तुम हमें रिश्ते से इनकार कराने के लिए लाए हो यहाँ पर? अम्मा, आपने ना कोई बात भी नहीं सुनी है। मैं उसको क्या कह रहा था? उसको सिर्फ इतना बोल रहा था, वो जब से बाबा से मिली मुझसे दूर हो गई, मुझे इग्नोर कर रही है। आप पता नहीं क्या समझ रही है बात को। ये सोचो कि वो क्या समझ रही होगी बेटा। खैर नहीं है तुम्हारी। ठीक से बात किया करो उसके साथ। आप कर लें बात, डील है।
रक्षी, तुम्हारी मुनव्वर से कोई बात हुई? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। मुझसे तो अब वो बात भी नहीं करता ढंग से, कहीं और बिजी हो गया है आजकल। अरे नहीं बेटा, नया नया काम लगा है ना, काम में मसरूफ है। लड़कियों से बात करने को आप काम में मसरूफ होना कहती हैं? ये तुम मुनव्वर के बारे में किस तरह की बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ ना। मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, और इस मोहब्बत की खातिर इस शादी के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या किया है। कितने लोगों का दिल दुखाया है मैंने। इसके बावजूद भी मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती, मैं मुनव्वर को नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मुनव्वर तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। दूसरी लड़कियों से बातें कर रहा है वो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मुझसे किया करता था। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता है, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें दुनिया जहान की तमाम खुशियां दूं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। अच्छा, क्या सोच के रखा है? मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारा दिल निकाल के अपने पास रख लूं। हेलो। ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल, थैंक यू। ठीक तुम्हारी तरह ही है। वैसे आज बड़ी खातिर लग रही हो। तुम्हारे कत्ल का जो इरादा है? अच्छा, मीटिंग का वेन्यू चेंज हो गया, तुम बैठो। जैसे ही मैसेज आता है ना, फिर चलते हैं। बैठो। तो मुझे ये बताओ, कुछ पियोगे? क्या क्या पीने को मिल सकता है तो बहुत कुछ। तुम्हें क्या चाहिए? अरे तुम्हारे हाथों से तो जहर भी अमृत लगेगा। पिला दो। तुम्हें जहर पिला के थोड़ी मारना है। तुम तो बहुत कीमती हो, करोड़ों के हो, करोड़ों के। ठीक है यार। डॉलर्स में। अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ पीने के लिए। This is for you. वैसे आज बेहद हसीन लग रही है। तो तुम भी कुछ कम तो नहीं लग रहे हो। अच्छा एक काम करती हूँ, म्यूजिक प्ले करती हूँ। पियो ना। Excuse me. अम्मी की कॉल आई है, मुझे पिक करनी पड़ेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कहाँ हो मुनव्वर? मैंने आपको बताया ना, एक मीटिंग के लिए आया हूँ। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो कि जल्दी घर आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप एक काम करें, रक्षी को ले जाएं आप हॉस्पिटल। बेटा तुम जल्दी आ जाओ बस। अच्छा अम्मी ठीक है, बस एक मीटिंग है, फारिग होके आ रहा हूँ बस। अल्लाह हाफिज। तो मेरा पासपोर्ट है।
मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुनव्वर, 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 कहाँ जा सकता है इस टाइम? क्लास भी यही है, कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ, क्या हुआ? मुनव्वर नहीं है यहाँ पे। कहाँ जा सकता है वो? डोज तो हैवी दे दी थी ना? नहीं, हैवी नहीं दी थी। पागल तो नहीं हो तुम? देखो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मुझे हो हर सूरत में चाहिए। इतनी मुश्किल से क्लाइंट मिला है। मुझे लगता है उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। जल्दी से निकलो वहां से। अच्छा ठीक है। क्या मजाक है यार, रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर। हेलो, अरे मुनव्वर, मुनव्वर तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? आजा आजा मेरे साथ आजा, बिस्मिल्लाह आजा। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? संभाल के आजा आजा मेरे साथ आजा। संभाल के बैठो आराम से, सर बचा के, सर बचा, आराम से बैठो। या अल्लाह रहम करो मालिक। तुम ठीक हो? आओ भाई आओ साहबजादे, सब ठीक है? जी मामा, एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। बोलो। सार से शादी करने के लिए एक शर्त है। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आपकी मामा ने जो हमारे साथ किया है अब तक, उसके बाद आप कोई शर्त रखने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, लेकिन शादी तो मैंने ही करनी है ना, तो मेरी भी मर्जी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से अलग रखूँ, यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन बेटा हम अभी बेटी के साथ रहना चाहते हैं।
मामू मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी की सारी जिम्मेदारी उठाऊं। कि मैं वो करूं जो हर शौहर को करना चाहिए। क्या बात है, किसी ने कहा है तुमसे कुछ, कोई प्रेशर है तुम पे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब मेरा खुद का फैसला है। हेलो जी मामू, कौन सा हॉस्पिटल? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मुझे जाना है, मैं आता हूँ। मैं आपसे ये कहने आई थी कि मेरा भाई और भाभी कराची आ गए हैं। खैरियत? ज़ारा के रिश्ते के लिए ऑफिशियली बात करने। बस इतना ही कहना था। कब से मुनव्वर को कॉल कर रही हूँ, कॉल ही नहीं उठा रहा है वो। मैं एक बार फिर करके देखती हूँ। देखो हेलो मुनव्वर कहाँ हो तुम? रक्षी बेटा। कौन? फरीद मामू। फरीद मामू, आपके पास मुनव्वर का फोन क्या कर रहा है? मुनव्वर किधर है? बेटा मुनव्वर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, मेरे घर के पास ही था, तो मैं ऐसे यहाँ क्लिनिक ले आया। मुझे दो। हेलो, अब मेरा मुनव्वर कहाँ है मेरा मुनव्वर? मुनव्वर ठीक है, आदिल भी आ रहा है। आप अपना और रक्षी का ख्याल रखें, हम थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा वो तो हेलो फोन बंद कर दिया मैं। भाई को कॉल करती हूँ मैं। अल्लाह मेरा बेटा ठीक हो बिल्कुल। कॉल नहीं उठा रहे। अब मम्मा को कॉल करती हूँ। आज कैसे याद आ गई माँ की? हाँ मम्मा, वो भाई का है, बैठा होगा मामू जान के सरहाने नौकर बनकर। मम्मा फरीद मामू की कॉल आई थी। फरीद से बात हुई है? क्यों? मुनव्वर को कुछ हो गया। मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। भाई से बात करनी है मुझे। अरे अच्छा है, कुछ हो जाए उसको। मैं तो कहती हूँ मर जाए वो, तुम्हारी तो जान छूटे। मत बात करो मुझसे मुनव्वर की। क्या 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 कहा उन्होंने? मुझे बताओ ना, चुप क्यों हो गई हो? मुनव्वर, तुम ठीक हो? कैसा महसूस कर रहे हो अभी? बेहतर, शुक्र है मेरे अल्लाह पाक का। सारा, एक न्यूज़ दूं तुम्हें? क्या? तुम मुझसे प्रॉमिस कर रही हो तुम किसी को नहीं बताओगी? नाज़ी, हम इतने अच्छे दोस्त हैं क्या? कम ऑन, कज़न्स तो है ना। मैं तुमसे सॉरी करने आई हूँ। पता नहीं आप कब मिले या ना मिले। आई एम सॉरी। क्यों? तुम कहीं जा रही हो? लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी? हाँ नहीं बताऊंगी। क्या हुआ? मैं बाबा के पास जा रही हूँ। पप्पू के बगैर? हाँ। नाज़ी, तुम रह लोगी वहां पे? मैं वहां रह लूंगी, लेकिन मामा के साथ नहीं रहूंगी, वरना मेरा दम घुट जाएगा। वो हमारे लिए करते करते हमसे ही दूर हो गई हैं।
तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो? हाँ, और अब भाई कभी उनके साथ नहीं रहना। मैंने उनकी मामू से बात होते हुए सुन ली थी। अच्छा, I'm sorry. It's okay.